सभी निजी विद्यालय परिवार को जय भारत के साथ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को ज्ञात है कि 2 जनवरी से ज्ञानदीप पोर्टल एक बार फिर गो लाइव होगा। विषय 26-27 के निःशुल्क नामांकन के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं। बच्चों के जो आय बनाना है बच्चों के गार्जियन का, उसके लिए दिया गया है कि SC ST OBC के लिए वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रथम वर्ग में नामांकन कराना है। जन जागृति बढ़ाइए। गरीब व कमज़ोर बच्चों के बीच में, अभिभावकों के बीच में यह संदेश जाए, हम निजी विद्यालय परिवार का दायित्व है। साथ ही सरकार भी अपना दायित्व पूर्ण करे। हम देख रहे हैं कि कई जिलों में विषय 18-19 से वर्तमान समय तक का कोई प्रतिपूर्ति राशि ही नहीं गया। जांच पर जांच, कभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, अब हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के टीम से, और इसी तरह से जांच चलता रहेगा। इसके लिए हम लोग जो एकजुटता का प्रयास करते हैं वो नाकाफ़ी है। तो हम तो यही कहेंगे कि सब जागिए और जो भी गरीब व कमज़ोर परिवार के अभिभावक हैं उनको इसके बारे में बताइए कि आपका बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क नामांकन होगा। उसके लिए किस तरह से आपको आवेदन करना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखना है। आय तो बनाना ही है, आधार गार्जियन का चाहिए ही, और क्या डेट रखा गया है, इससे अगर अपने आस पड़ोस में जागृति फैलाइए। साथ में संभव हो तो कुछ फ्लैक्स भी टांगिए अपने विद्यालय पर, जरूरी है। और आप सब अपना सीट कैपेसिटी भी जो ज्ञानदीप पोर्टल पर पहले कहा गया है बताने, वो बताइए। आज आप देख रहे हैं, हम समझते हैं, हम नालंदा जिला से अभी बोल रहे हैं, और नालंदा जिला, पटना जिला और कई ज़िले हम देखते रहते हैं। पूरे बिहार की स्थिति ऐसी ही है जो पहले से प्रस्वीकृति प्राप्त है। अब उसके लिए जो ई-संबंधन पोर्टल है नवीनीकरण के लिए, तो किस तरह से शिक्षा विभाग प्रक्रिया चला रहा है, कहाँ कहाँ आसानी से हो रहा है। इतने सारे मानक हैं, इन मानकों में हम लोग पीछते जा रहे हैं। छोटे छोटे विद्यालय जो साधारण निजी विद्यालय, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय व्यवस्थापक के मेहनत से, उनके लगाए गए आर्थिक जो शक्ति था उससे, इसमें तो सरकार को, शिक्षा विभाग को कोई न शिक्षक शिक्षिका रखना पड़ता है, न कोई ट्रेनिंग का व्यवस्था है। एक बार कभी ट्रेनिंग का व्यवस्था आया और उसी से जो भी हमारे विद्यालय के शिक्षक ट्रेंड हुए, शिक्षिका ट्रेंड हुई, अब सरकारी महकमे में भी गई। हमारे पास शिक्षकों का भी अभाव है। और ये तो साफ है कि कोई 1.5 लाख 3 लाख रुपया खर्च करके हमारे यहाँ साधारण जो मानदेय है उस पर तो काम करने के लिए शायद ही कोई तैयार होते हैं। वो तो इंतज़ार ही करते हैं सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी का मतलब कोई दायित्व है न है, वो तो सरकार समझे, पब्लिक समझे। लेकिन हम निजी विद्यालय इस मुहिम को, RT जो शिक्षा का अधिकार है गरीब व कमज़ोर परिवार के बच्चों के लिए, उसे पूरा करें। और हम लोग भी एकजुट रहें। सरकार को ध्यान में बस एक ही चीज़ है कि निजी विद्यालय मतलब बहुत अमीर लोग, उनको ज़रूर ये संदेश जाना चाहिए सरकार तक कि इसमें जो नॉलेज लेकर चले हैं, जिनके पास सिर्फ शिक्षा है, ज्ञान है, वो इसको बांटने में भी लगे हुए हैं। तो सबके लिए व्यवस्था अच्छी बने और प्रतिपूर्ति राशि समय दे दीजिए। अब आप साहब 24-25, 25-26 का नामांकन करवाए हैं, 25-26 भी समाप्त होने जा रहा है, फिर 26-27 के लिए नामांकन होना है। तो समय प्रतिपूर्ति राशि भी दीजिए। कहीं पर 1 क्लास का दे दिए, कहीं पर पूरा 8 क्लास दे दिए, कहीं पर वह भी नहीं मिला। कोई काम समय से शिक्षा विभाग के द्वारा हो न रहा है और सरकार का इस पर ध्यान है ही नहीं। जैसे निजी विद्यालय का मतलब हम लोग हैं सरकार के नज़रिए में या नहीं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो हम निजी विद्यालय परिवार से अपील करते हैं कि एकजुट रहिए, संगठन के खेल में मत बटिए। जय भारत,
मैं भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ आपका शुभाकांक्षी। जय भारत।